नमस्कार छात्रों में राहुल कुमार आपका यूट्यूब चैनल फ्यूचर स्टार्ट में आपका स्वागत है। छात्रों, आज का जो वीडियो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से आया है, जहां से असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट आई है और ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज से ये रिक्वायरमेंट रिलीज हुई है 27/1/2026 को। छात्रों, वीडियो पर जाने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। छात्रों, अब आते हैं वीडियो पे। छात्रों, आज का जो वीडियो है वो स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज से है, जहां से ये वीडियो आया है। वो वीडियो के लिए अगर आपको इस साइट पे जाना है तो स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज की साइट पे जाके आप ये एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं। दूसरा, अगर आपको ये फॉर्म भरना है तो इसके लिए आपको rec.uod.ac.in पे जाके आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो और दूसरा ये अपॉइंटमेंट लेटर भी आप देख सकते हो। छात्रों, इसकी पे स्केल कितनी होगी? 10 होगी, जो कि 7th सेंट्रल पे स्केल है। 8वीं 2026 में लागू होगी। उससे पहले अगर आपका यहाँ पे जॉब हो जाता है तो आप समझ लो कि 1.5 लाख के आसपास सैलरी होगी। दूसरा, छात्रों, इसमें सभी सब्जेक्टों पर वैकेंसी आई। देखोगे तो टोटल 13 सब्जेक्टों पर वैकेंसी है, इसीलिए आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो पर बने रहे और ये भी देखिए कि कैसे इसका सिलेक्शन होगा, कितनी परसेंटेज होगा, एपीआई में क्या है नहीं है, कितनी फॉर्म फीस है, इन सब पर एक क्रम वाइज बात करेंगे। अब आते हैं आज के कि कितने सब्जेक्टों में कितनी पदों पर वैकेंसी आई है। जैसे कि हम देख सकते हैं बॉटनी में टोटल आप देखोगे वैकेंसी कितनी है, तो टोटल वैकेंसी 8 है, जिसमें कि SC, ST, OBC, EWS, UR सभी पर वैकेंसी आई है। केमिस्ट्री में टोटल 1 वैकेंसी आई है, कॉमर्स में 1 वैकेंसी, कंप्यूटर साइंस में 2 वैकेंसी, इकोनॉमिक्स में 2 वैकेंसी, इंग्लिश में आप देखोगे तो 6 वैकेंसी, ज्योग्राफी में आप देखोगे तो 3 वैकेंसी, हिंदी में 2 वैकेंसी। कई छात्र ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारे सब्जेक्ट हिंदी से वैकेंसी नहीं आ रही, तो उनके लिए ये एक अच्छी सूचना है। तो उसमें भी है कि 2 वैकेंसी आई है। मैथमेटिक्स में 3 वैकेंसी आई है। वही माइक्रोबायोलॉजी में आप देखोगे तो 3 वैकेंसी है, फिजिकल एजुकेशन में 1, संस्कृत में 1 और जूलॉजी में 1। जैसे कि UR ऊपर लिखा हुआ था तो अनरिजर्व है, OBC के लिए अदर बैकवर्ड क्लास है। इन सब चीजों का शॉर्ट फॉर्म है SC, ST, तो वो आप देख लीजिएगा। एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन बताया गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको 55% मार्क्स होना चाहिए, मास्टर में मतलब PG में आपके 55% मार्क्स होना चाहिए और साथ ही नेट होना चाहिए। किसी कारण आपका नेट नहीं है तो आपकी PhD डिग्री है, तभी आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आपको ये एडवर्टीजमेंट देखना है, डिटेल्स और भी देखनी है, तो आप इसके www.ssc.edu.ac.in पे जाके आप ये एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि क्या असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित एलिजिबल है। तो इसके लिए क्या है कि मास्टर डिग्री PG में 55% होना चाहिए, जो कि ऊपर भी बताया गया था, और नेट भी होना चाहिए, PG भी होना चाहिए। अब दूसरा हम देखते हैं कि इसमें जो बताया गया है, इसमें जैसे कि आप कैटेगरी से हैं तो कैटेगरी वालों के 5% की छूट दी गई है, जिसको OBC, SC, ST, PWD के लिए 5% की छूट दी गई है। वही अगर कोई व्यक्ति इतना है, साथ ही इसमें फीस भी हम देखेंगे कि कितनी फीस है, पोजीशन क्या है, इन सब पर हम बात करेंगे। तो इसीलिए अब जैसे कि फीस है, अब फीस इसकी कितनी है? श्रद्धानंद कॉलेज की 2000 है UR के लिए, OBC EWS के लिए 1500 है, SC ST कैटेगरी के लिए 1000 है, PWD के लिए 500 है। तो पहले क्या था कि जो UR के लिए था उसके लिए सिर्फ 500 रुपए था, अदर के लिए सिर्फ फीस माफ थी। तो यहाँ पे क्या है कि 2000 रुपए कर दिया गया है UR के लिए। तो जो भी छात्र इच्छुक है वो जरूर इस फॉर्म को भरे। अब फीस यहाँ पे क्या है कि ज्यादा कर दिया गया है। पहले 500 में जहाँ पे फॉर्म भरी जाती थी, अब 2000 फीस हो गई है। फिर उसके बाद आपका बनेगा मेरिट, तो मेरिट बनेगा, शॉर्ट लिस्टेड बनेगी। तो उसके लिए क्या है क्राइटेरिया, जैसे ग्रेजुएशन में बताया गया है कि अगर ग्रेजुएशन में किसी के 80% है तो उसके 21 नंबर होगा, 60% के 19 नंबर होगा और 55% वालों को 16 और 45% वालों को 10। इसी तरीके से पोस्ट ग्रेजुएट में है, MPhil में भी है और PhD में टोटल 25 नंबर मिलेगा। और किसी के PhD है, नेट JRF है तो 10 और सिर्फ नेट है तो 8। रिसर्च पेपर टोटल आपकी 3 यहाँ पे होगा तो 3 दूनी 6 नंबर जुड़ेंगे। और जो पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस है, अगर पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस मतलब आपकी तो 2 मार्क्स जुड़ेंगे
साथ ही अगर आपकी मतलब कि एक्सपीरियंस है तो 2 into हर ईयर्स के जुड़ेंगे। इस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। कितने 100 नंबर का एकेडमिक स्कोर होगा और उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। जिसका भी सिलेक्शन में 55% से ऊपर होगा उसको बुलाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैंडिडेट को 55% होना चाहिए तभी उसको बुलाया जाएगा, अन्यथा नहीं। अगर किसी की 55% नहीं बन रहा है तो वो फॉर्म फिल ही मत करे, क्योंकि 2000 फीस लगाने से अच्छा कोई बात नहीं है कि ना फॉर्म फिल करे। इतना ही वीडियो। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।